अभी का गिलास सिर्फ पानी लेकर सब कोई कोई गिलास में पिला देता है। हो गया हो। गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन बहुत आलस का समय आ गया है जी। सावधानी से पढ़ें। पढ़ते पढ़ते नींद भी आ सकती है, इसलिए सावधानी से पढ़ने का प्रयास करें। हम भी देख रहे हैं कि बैठे बैठे नींद आ जाती है। अभी हम नींद आ गई थी 5-2 मिनट में। और नहीं विश्वास है तो सो करके देखें, नींद आ जाएगी। अब बस आधा घंटा बैठना है, पौन घंटा, बस क्लास खत्म। कहां तक आए थे सर? सर सुनिएगा सर, सुन रहे हैं मेरी बात? नियोगी समिति की सिफारिश पर ध्यान से सुनेंगे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे गैर संवैधानिक संस्था कहते हैं। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। क्यों? क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। वो भी नहीं है। जो योजना आयोग है वही नीति आयोग है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन अब है नहीं, अब थे। एक सदस्य सचिव होते हैं और कई सदस्य होते थे, लेकिन 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एक उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के भी, और एक जो योजना आयोग के सचिव होते थे, यहां सचिव नहीं कहा जाता है, उसको सीईओ कहा जाता है। इसके सीईओ सचिव ही हो गए, एक सीईओ होते हैं। हां, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक योजना आयोग के मेंबर नहीं होते थे, अब नीति आयोग के मेंबर होते हैं। अंतर हो गया ना? और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। यह भी गैर संवैधानिक है। प्रधानमंत्री इसके भी अध्यक्ष होते हैं। एक सचिव होते हैं, वही जो योजना आयोग के होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके मेंबर होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। अब राष्ट्रीय विकास परिषद का कोई खास महत्व रह नहीं गया, नहीं रह गया, कोई खास महत्व नहीं। कोई महत्व नहीं रह गया, रह गया नाम मात्र का थोड़ा सा महत्व रह गया।
योजना आयोग ऊपर से नीचे के सिद्धांत पर आधारित था। सर, योजना आयोग ऊपर से नीचे के सिद्धांत पर आधारित था, नीति आयोग नीचे से ऊपर के सिद्धांत पर आधारित है। यानी पहले संपन्न वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया था योजना आयोग में, नीति आयोग कहता है नहीं नहीं, मैं कमजोर वर्गों पर, गरीब वर्गों पर, गरीब क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दूंगा और गरीब क्षेत्रों के माध्यम से, गरीबों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था का विकास कराएंगे। और 2017 में पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हो गई। पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ ही 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ ही पंचवर्षीय योजना की भी समाप्ति हो गई। यानी 2017 में पंचवर्षीय योजना भी समाप्त। अब इसकी जगह पर 3 वर्षीय एक्शन प्लान, 7 वर्षीय मध्यम प्लान और 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना तैयार की गई। अब पंचवर्षीय योजना नहीं है, अब उसकी जगह पर 3 वर्षीय एक्शन प्लान, 7 वर्षीय मध्यम प्लान, 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना तैयार की गई। लिखिए, लास्ट लाइन क्या था? पंद्रह मार्च 1950 को आए लिखा गया। अच्छा, 15 मार्च 1950 को नियोगी समिति की सिफारिश पर, नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को नियोगी समिति की योगी नहीं, नियोगी, नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। योजना आयोग का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए इसे गैर संवैधानिक संस्था कही जाती है। इसलिए इसे गैर संवैधानिक संस्था कही जाती है। यह असंवैधानिक असंवैधानिक सलाहकारी संस्था थी, लिखा हुआ है असंवैधानिक तथा सलाहकारी। कहां ध्यान चला जाता है? सलाहकारी संस्था थी।
योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। एक उपाध्यक्ष होते थे। एक उपाध्यक्ष होते थे। नींद आ रही है ना? नींद आ रही है। बहुत समय खराब आ गया है। थोड़ा सा भी एक्टिव नहीं रहेगा मैं तो नींद आ जाएगी। आप लोग को नींद आवे तो भुंजा रखिए पास में, आप भुंजा खाते रहिए। हाँ, आप पढ़ते रहिए। हाँ, नींद नहीं आएगी। मुंह चलता रहेगा तो दिमाग भी चलेगा। क्या लिखे? उपाध्यक्ष होते थे। एक सदस्य सचिव होते थे। एक सदस्य सचिव होते थे। एक सदस्य सचिव होते थे। और सदस्यों की संख्या अनिश्चित होती थी। सदस्यों की संख्या अनिश्चित होती थी। अनिश्चित। दो हजार चौदह में योजना आयोग की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। और 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह योजना आयोग की जगह नीति आयोग को नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया। नीति आयोग को अस्तित्व में लाया गया। अस्तित्व में। नीति लिखिएगा, नीति ऐसे लिखिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
एक उपाध्यक्ष होते हैं। एक उपाध्यक्ष होते हैं। एक सीईओ होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग ऊपर से नीचे के सिद्धांत पर आधारित था। योजना आयोग ऊपर से नीचे के सिद्धांत पर आधारित था। योजना आयोग ऊपर से नीचे के सिद्धांत पर आधारित था। जबकि नीति आयोग नीति आयोग नीचे से ऊपर के सिद्धांत पर आधारित है। नीति आयोग नीचे से ऊपर के सिद्धांत पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ ही, नहीं 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 नहीं, नहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ ही कहा काट दिए, वो 12वीं जोड़ देते, काटने में अच्छा लगता है कि काट काट दे, जोड़ना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के साथ ही पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हो गई। 12वीं पंचवर्षीय, क्या हुआ? भोज खा रहा है। 12वीं छूट गया था, बगल से नहीं लिख सकता है, बेवकूफ सब कहीं का, बगल से नहीं लिख सकता है। खाना स्टार्ट हो जाएगा, अब बैठा रहेगा तो खाना मिलेगा, फिर खाएगा कि नहीं खाएगा? तो छोड़ देगा कि ना वो शुरू हो गया है खाना, हम इसे बैठ कर चल जाएंगे, तो वहां तक पहले पा लेगा, मेकअप कर लेगा उसका। तो 2 का मिठाई खाया था, हम 3 को खा लेते हैं झटाझट। और लिखने में पीछे या खाने में देखिए, उल्टे बात। हाँ, खाने में आगे। हाँ, क्या लिखे? पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हो गई। पंचवर्षीय योजना की समाप्ति हो गई। इसकी जगह पर
इसकी जगह पर 3 वर्षीय एक्शन प्लान, इसकी जगह पर 3 वर्षीय एक्शन प्लान, 7 वर्षीय मध्यम प्लान, 3 वर्षीय एक्शन प्लान, एक्शन ACTION, 7 वर्षीय मध्यम प्लान, और 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना। 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना, 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना। बनाने की योजना बनाई गई, बनाने की योजना बनाई गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई। 6 अगस्त 1952 को की गई। यह भी गैर संवैधानिक संस्था है, यह भी गैर संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, एक सचिव होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। अब खाना बनाइए तो, हाँ थोड़ा सा टेस्ट बदला जाए, बहुत पढ़े हम लोग। खाना बनाइए अब, तब कुछ खाया पिया जाए। चावल या सब्जी बनाएगा? चावल या सब्जी बना। 2 खाना, एक में योजना दूसरे में अवधि, एक में योजना दूसरे में अवधि। पहला खाना में लिखिएगा योजना, दूसरा में अवधि। लिखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। 2 खाना था, 3 खाना कहां से आ गया? योजना और अवधि, तो ये खाना ना हुआ। भाता सब्जी से काम चला। योजना अवधि, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना इधर लिखिए 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956।
1 अप्रैल 1951 से 51 से 31 मार्च 1956। छप्पन 56 द्वितीय पंचवर्षीय योजना पावरफुल आदमी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आए दूसरा में नींद में है, लग रहा है नींद में बोल रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। सबका डेट वही है, सब जगह क्यों लिखिएगा, सबका डेट कॉमन है। तृतीय, हाँ 1 अप्रैल और 31 मार्च। तृतीय 61। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। अवकाश योजना जी, सब बुद्धिमानी निकल गया है आपका, बहुत बुद्धिमानी लगाए थे। ये पूरा लिख कर रखे हैं 1 से 12 तक। अच्छा अच्छा अच्छा। अवकाश योजना 1966 से 1969। अच्छा किए कि लाल से लिख लिए, ठीक किए। अवकाश योजना 1966 से 1969 69। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। उन्नीस सौ उनहत्तर से 1974। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। 1974 से 1978 78। 40 साल, हाँ 4 साल। आप कोष्ट में कर दीजिए 79, कोष्ट में 79। पूछे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1974 से 79। क्या रही, तो 74 से 78। क्या लिखे, पांचवी लिख लिए हैं। अब लिखिए सर, अनवरत योजना, अनवरत योजना। अब बताइए सर, सर सर अब बताइए अनवरत योजना 1978 से 1980। पांचवें के बाद अनवरत लिखना है, अनवरत, अनवरत, इसको रोलिंग प्लान कहते हैं। अनवरत योजना, ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं ना कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है, नहीं दिक्कत होगी। रात में नींद नहीं आती है तो आप इसके लिए प्राणायाम किया करें। प्राणायाम करेंगे पक्का नींद आ जाएगी। एक लड़के को रात में नींद नहीं आती है, मैंने कहा उसे कि प्राणायाम किया कीजिए, प्राणायाम करने से नींद आ जाएगी। कुछ मेहनत किया कीजिए, कुछ दौड़ लगाइए, कुछ पैदल चलिए, नींद आ जाएगी। शारीरिक मेहनत होनी चाहिए नींद के लिए। क्या लिखे, कब से कब तक, 78 से 80, कोष्ठ में 83 कर दीजिए। 1978 से 80, कोष्ठ में 83।
1978 से 80 कुष्ठ में 83, छठी पंचवर्षीय योजना। नहीं लिखते थे, ये सब करना नहीं ना पड़ता। 1980 से 1985 सातवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं छठी 80 से 85, 80 से 85, सातवीं 85 से 90, 1985 से 1990, 85 से 90 सर। अच्छा हो गया, फिर लिख पाएंगे, रुकिए ना आप। द्वितीय अवकाश योजना, लाल कलम उठाइए। अब देखिए इनका पूरा रंग आ गया कि नहीं रंग आ गया। द्वितीय अवकाश योजना, हाँ द्वितीय हुआ। द्वितीय अवकाश योजना 1990 से 1992, 1990 से 1992। आठवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, 1992 से 1997। नौवीं पंचवर्षीय योजना, अब ठीक है, अब कोई बात नहीं है। 1997 से 2002, 1997 से 2002। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना, हाँ 2002 से 2007। कहाँ तक हो गया? 10वीं हो गया ना, अब 11वीं होगा, हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। 2012 से 2017। सुनिए सर, होली के पहले यही पंचवर्षीय योजना खत्म करके छोड़ देंगे, ताकि जिस दिन खत्म होगा हमारी क्लास उसी दिन खत्म। अब होली के बाद स्टार्ट होगा बैंकिंग। हाँ बैंकिंग, पहली बात अब बारी बारी से सब समझेंगे, अब लिखना नहीं है, अब खाली सुनना है, इसका नोट्स लेना है। नोट्स यहां से ले लीजिएगा। कौन फोर्ट स्टेट है यहाँ? नालंदा है, उससे कहिएगा पंचवर्षीय योजना वाला नोट्स दीजिए, दे देगा वो। कहाँ लिखिएगा, ले लीजिएगा, नोट सही है, वो तो क्या लिख लिया है, हम केवल समझा देते हैं। कई रुपया, हम दुकानदार हैं, ये रुपया हम ही से पूछेगा, बताइए ना। सुनिए, प्रथम पंचवर्ष आप लोगों को पीडीएफ डाल दिया जाएगा जी। एक योजना से 12 योजना तक का पीडीएफ चला जाएगा आपका, और टेलीग्राम पर आप निकाल लीजिएगा। टेलीग्राम पर देख लीजिएगा है कि नहीं डाला हुआ। नहीं डाला हुआ होगा हम डलवा देंगे, और आप लोग यहां फोटो स्टेट दुकान से ले लीजिएगा। एक बात कहिएगा, पंचवर्षीय योजना दीजिए। अब सुनिए, प्रथम पंचवर्षीय, ध्यान से सुनेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को आरंभ की गई और 31 दिसंबर 1952 को इसका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। नहीं समाप्त की गई। हमने क्या बोला? डायरेक्ट को आती है कि नहीं? 31 दिसंबर 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। यह योजना हायरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हायरोड साहब अलग, डोमर साहब अलग, दो व्यक्ति थे, और इन दोनों के मॉडल पर यह योजना आधारित थी।
2.1% लक्ष्य था प्रत्येक वर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध देखे होंगे आप लोग, द्वितीय विश्व युद्ध देखे हैं ना? द्वितीय विश्व युद्ध देखे हैं ना? किताब में लिखा हुआ नहीं देखे हैं तो हो गया, बात खत्म। किताब में लिखा हुआ देखे ना हो, तब फिर कैसे कहते हैं नहीं देखे हैं? हम इतना नहीं कहते हैं कि वहां देखे हैं कि नहीं देखे हैं, हम तो पूछेंगे देखे हैं। अब बताइए देखे हैं कि नहीं आप लोग? देखे हैं ना? बहुत बुजुर्ग हैं आप लोग भी, कम बात नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध देखे हुए थे आप लोग को तो मैं प्रणाम करूंगा आप लोगों को, बहुत उम्रदराज आदमी है। द्वितीय विश्व युद्ध और देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप, देश का विभाजन याद है कब हुआ था? 47 में। देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की जो क्षति हुई है उसका पुनरुत्थान करना। क्यों? अरे युद्ध से किसी का विनाश होता है, विकास नहीं होता है। इसलिए कृपया शांति से काम करें, कहीं छोटी मोटी बातों को बर्दाश्त करें। आप युद्ध ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। उससे घाटा क्या होगा कि आपका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य समाप्त हो जाएगा। कुछ आदमी का उद्देश्य होता है हम तो नहीं पढ़ेंगे, हम तो डूबेंगे ही, तेरे को भी डुबाएंगे। तो कृपया खास करके गांव घर में यह सब माहौल ज्यादा चलता है, इसलिए कृपया लड़ाई झगड़ा से बचें, थोड़ा बर्दाश्त करें। जब सफलता हासिल कर लेंगे तो फिर क्या बात है। इसका मतलब ये ना कि सफलता हासिल कर लेंगे लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, ये हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी सी बात कहता है निकाल लेता है बेल्ट, चलो कौन गाली दिया है, चलो देख लेते हैं। अब कमर सीना तेज टार करके गया, उधर से पिटा कर चला आया। क्या हुआ? अरे गए थे कि एक दुगो होगा, पीट दिया। अरे तो काहे काम किया था? बर्दाश्त कर। तो द्वितीय विश्व युद्ध और देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की जो क्षति हुई उसका पुनरुत्थान करना। कीमत स्तर में नियंत्रित करना, मतलब मुद्रास्फीति जनक प्रवृत्तियों को रोकना। हम मुद्रास्फीति नहीं बढ़ने देंगे, मुद्रास्फीति जनक प्रवृत्तियों को रोकना। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। अंतर 2.1% लक्ष्य था, प्राप्ति हो गई 3.5%, 3.5% से भी अधिक। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक सफल योजना रही। और जहां महंगाई बढ़ रही थी, महंगाई में 13% की कमी आई। अब बताइए, महंगाई में 13% की कमी करके विकास करना ये कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। और दूसरा, पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसे नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं, इसे 4 क्षेत्रीय मॉडल भी कहते हैं। नेहरू महालनोबिस मॉडल 4 क्षेत्रीय मॉडल भी कहते हैं। और इस योजना का मूल उद्देश्य था औद्योगिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, नहीं गलती बात बोल दिया, तीव्र गति से औद्योगिकरण करना तथा भारी उद्योगों पर बल देना इस योजना का मूल उद्देश्य था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की उपेक्षा कर दी गई और उद्योग को बढ़ावा दिया गया। प्रथम योजना में कृषि पर बल दिया गया और कृषि पर बल देने के लिए सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं पर बल दिया गया, और द्वितीय योजना में इसकी उपेक्षा हो गई और उद्योग प्रधान योजना बनी। आय और धन की असमानता को कम करना। इन लोगों के पास बहुत सा इनकम है, बहुत, हम लोग के पास बहुत कम इनकम है, तो इस असमानता को कम किया जाए। और आज आपने देखा ना, महिला क्रिकेटर को कम पैसा मिलता था, पुरुष क्रिकेटर को ज्यादा मिलता था, और अब ने असमानता को कम करने का प्रयास किया, और जितना पुरुष क्रिकेटर को मिलता है उतना ही महिलाओं क्रिकेटर को भी मिलता है, बराबर कर दिया गया।
पुरुषों से अच्छा खेलती है ये सब। वो हार गई दुर्भाग्य से। जीता हुआ मैच था इंडिया का। नहीं, रन आउट, वो जो बैट अटक गया, बैट उतना पर जगह पर अटका कि थोड़ा सा घसक जाता तो हो जाता, वो घसक में नहीं किया, अटक गया। इसी को दुर्भाग्य कहते हैं। हाँ, सेम तुलना है उसकी। तो इस प्रकार से सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी, ये असफल हो गई। अब बारी आती है सर तृतीय पंचवर्षीय योजना की। तृतीय पंचवर्षीय योजना की चर्चा कल करेंगे, ठीक है, कल करेंगे।